अस्सलाम वालेकुम। तो बेसिकली जब आप अकाउंट खुलवा लेंगे ट्रेडिट के ऊपर तो इस तरीके से होता है। सबसे पहले तो आप नहीं समझते कि पैसे डलवाने कैसे होते हैं अपने अपने ब्रोकर के अकाउंट में। ठीक है, आप 5000 से जो है वो के ट्रेड का अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने जो पैसे डलवाने होते हैं तो आप बेसिकली आप उनके बैंक अकाउंट में पैसे फेंकते हो। ठीक है, डिपॉजिट करते हो और उसके ऊपर जो है ना आप जो स्लिप बनती है या जो आपकी रसीद बनती है वो आपसे रसीद जो है ना इनको व्हाट्सअप कर देते हो और ऑटोमेटिकली जैसे ही उनका नुमाइंदा देखता है तो 1-2 घंटे तक ऑटोमेटिकली आपके बैंक में अकाउंट में पैसे ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर आप देख करने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आपने देखना है क्या है जी, कौन से शेयर खरीदने चाहिए कौन से नहीं खरीदने चाहिए। तो इस तरीके से आप इनके रिसर्च पोर्टल में आओगे और उसके बाद आप देखोगे अब KSE 100 इंडेक्स है, KSE 30 है, KMI है, KSE ऑल है। तो ये बेसिकली इंडेक्सेस हैं क्या, देखिए, जो पाकिस्तान की 100 बड़ी कंपनियां हैं उनको मिला के एक इंडेक्स बना दिया गया। पाकिस्तान की 30 बड़ी कंपनियों को मिला के एक इंडेक्स बना लिया गया। ठीक है, अगर ये अच्छा परफॉर्म करती हैं तो इनके पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, यानी कि आज जी KSE 100 इंडेक्स बढ़ गया। अगर गिरती हैं तो जी आज KSE इंडेक्स गिर गया। ठीक है, ये तरीका होता है। फिर इसके बाद नीचे दिखा रहे होते हैं जी आज के सबसे ज़्यादा पैसे स्टॉक्स किसके बढ़े, आज किसके कम हुआ, ये लूज़र्स कौन थे कि इन्होंने स्टॉक्स में। ठीक है, फिर यील्ड किस किस कंपनी ने KSE 100 इंडेक्स के अंदर कितनी कितनी यील्ड दी है, कितने कितने लोगों ने डिविडेंड दिए हैं, कितनों ने ये किया है। वो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको इस तरीके से आती हैं। ठीक है, फिर आपको मैं बताता हूँ, अगर आप किसी मिसाल के तौर पे अगर आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हो, जैसे मुझे एक कंपनी पसंद है इंटरलूप के नाम से, क्योंकि बिल्कुल न्यू कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है। ठीक है, ये बेसिकली टेक्सटाइल रिलेटेड कंपनी है। सही है, अगर आप इसका स्टेट देख लें इस वक्त जो है वो 70 पे सेल आउट हो रहा है। ठीक है, कंपनी 2 साल पहले ही स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट हुई है PSX के अंदर, इससे पहले इसका नहीं है। ठीक है, अगर आप देखें तो 3 साल से पहले इसका रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, जैसे सबसे आई है इसका कंटिन्यूसली ग्रोथ पैटर्न के अंदर है। ठीक है, और अगर आप देखना चाहें इसके अंदर कि कंपनी अच्छी है या नहीं है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं, तो आप इसके फाइनेंशियल्स में आए, आप इसकी चीज़ देखें जी, सेल्स इसकी इतनी है, कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीजिंग पैटर्न के अंदर इसकी सेल्स। ठीक है, आप इसकी सेल्स देखें हर साल बढ़ती जा रही है। प्रॉफिट भी जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट एवरी ईयर्स पहले से ज़्यादा है। ठीक है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन भी ज़्यादा है, हर चीज़ जो है उसकी बेहतर है। EPS भी जो है उसका आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता जा रहा है। अब अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है कि एक शेयर जो भी कंपनी ने इशू किया उसके बदले उसने कितने रुपए कमाए, यानी कि एक शेयर के ऊपर उस कंपनी ने 7 रुपये कमाए। इसका EPS बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर टेक्निकली आपने बता दी, और न्यूज़ के मुताबिक अगर आपको देखना चाहते हैं तो वो आपका ब्रोकर होगा, वो यहाँ पे आएगा, अनाउंसमेंट्स यहाँ पे आएंगी, कोई अनाउंसमेंट हुई, कोई रिसर्च इन्होंने जो रिसर्च परफॉर्म की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। फिर आप इसे अगर फाइनेंशियल्स देखें, ठीक है, या इसकी परफॉर्मेंस आप देखें, डिविडेंड्स देती है, पे आउट देती है, सब कुछ ये देती है, हर चीज़ इसका अच्छा है अगर आप इसका ख़रीदते हैं। ठीक है, और इवन कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है। आप पे आउट के सेक्शन में आएंगे देखेंगे तो एक दो चीज़ें दिख रही होंगी आपको, एक्स डेट और इंटाइटलमेंट डेट। एक्स डेट का मतलब ये है कि जी इससे पहले पहले आपके पास शेयर होना चाहिए तो आपको ये डिविडेंड मिलेगा, वरना नहीं। ठीक है, तो वो कंपनियां जो जो डिविडेंड देते हैं, लोग एनालाइज़ करते हैं जी इस महीने इसका डिविडेंड आने वाला, उससे पहले इसको शेयर खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे 15 को इन्होंने अनाउंस किया कि जी 6 से शेयर देंगे ये लोग। ठीक है, और हर शेयर के पीछे 1 रुपया भी देंगे, प्लस 1 रुपये का डिविडेंड देंगे, प्लस इन्होंने ये कहा कि हम 100 शेयर जिसके पास होंगे उसको 3% उनका प्रॉफिट बोनस भी देंगे, यानी कि 100 के पीछे तीन शेयर भी देंगे। अगर 70 रुपये का एक शेयर है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ 210 रुपये शेयर्स की मद में दे रहे हैं, फिर तकरीबन 100 रुपये सिर्फ डिविडेंड की मद में दे रहे हैं। एक न्यू कंपनी है, ग्रोथ पैटर्न के अंदर है, हर चीज़ अच्छी है। ठीक है, तो जब आपने ख़रीदना है, आपने आए यहाँ पे आके देखा जी इसका सिंबल क्या है, ILP इसका सिंबल है आई ट्रेड के अंदर। यहाँ पे आए, अब यहाँ पे आके आपने जो है ना, अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे 5000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, महीने के, तो फिर आप बंडल नहीं उठा सकते। इसके जो शेयर्स होते हैं, कोई भी कंपनी होती है, इसके जो शेयर्स होते हैं वो बंडल्स में बिक रहे होते हैं। नहीं, 500 का बंडल है, 100 का बंडल है, 1500 का बंडल है। ठीक है, इस तरीके से बंडल में बिक रहे होते हैं। अब जो हमारे जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो ऑड लॉट ले सकते हैं। अगर कोई एक शेयर ख़रीदना चाहता है 70 रुपये का तो वो भी ख़रीद सकता है, लेकिन उसके लिए उसको थोड़े से ज़्यादा पैसे भरने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ILP था हमारे पास, ILP के अंदर अब फ्यूचर की ट्रेडिंग डिफरेंट होती है, वो ज़्यादातर इसे हराम भी करार देते हैं। ठीक है, लेकिन फ्यूचर में होता है कि जी आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे होते हैं, यानी कि आने आने वाले कल में ट्रेड कर रहे होते हैं। इस वजह से जो है वो थोड़े से लोग जो मौलवी होते हैं इसे ज़्यादातर वो हराम में और इस तरीके से थोड़े से दीनी प्रॉब्लम से क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो रेगुलरली जो स्टॉक इस वक्त चल रहा है आप स्पॉट में ख़रीदोगे तो उसमें इजाज़त होती है। ठीक है, अब इंटरलूड पे दो है, KSE
ठीक है जी, रेगुलर और ऑड। अब हम क्योंकि हम थोड़े से शेयर लेना चाहते हैं तो हम जाएंगे ऑड के ऊपर। हमने ऑड पे क्लिक किया, उसके बाद कितने लेना चाहते हैं जी, हम 3 लेना चाहते हैं, हम 5 लेना चाहते हैं। अभी मार्केट क्लोज है, वरना यहाँ पे एस्टिमेटेड वैल्यू लिखी आ जाती। अब कितने में ख़रीदना चाहते हैं, क्लिक करके बाय। इस दिन आपने सेल करना है, और जो सारी चीज़ें आपने ऐसे तरीके से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है। आप आएंगे के ट्रेड के अंदर, किस तरीके से आपने करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, आपके जितने किस्त पड़े हुए होंगे वो ऐसे पड़े होंगे। मिसाल के तौर पे जी, आपने फॉर एग्जांपल आपके पास 5 साल में आपने थोड़े 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 शेयर करते करते जी आपने को तकरीबन 5-6 लाख रुपए का शेयर ख़रीद लिए। अब सडनली आपको जी कोई चीज़ खरीदनी है, मिसाल के तौर पे आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको कहीं पे अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ गई, आपने सारे शेयर क्लिक किए, बेचे, और ऑन द स्पॉट वो बिक भी जाएंगे। शाम तक 1-2 दिन तक आपके बिक जाएंगे। अगर आपका जो प्रॉब्लम स्टॉक एक्सचेंज सॉल्व करती है वो यही कि लिक्विडिटी बहुत है। एक तो ये कि लोग इन बिजनेसेस में इन्वेस्ट हो रहा है तो इकॉनमी भी ऊपर जाती है, सब कुछ होता है। प्लस ये कि आपको मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी या प्लाट बेचने में 3-3 साल लग जाते हैं। आपने 1 या 2 दिन के अंदर आपके सारे शेयर्स बेच सकते हैं। उसके बाद पेमेंट रिक्वेस्ट करें, जी मैंने इतने पैसे निकलवाने हैं, वो आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे, एंड डन एंड देयर सब कुछ हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ दैट्स हाउ यू डू दैट्स हाउ यू डू इट। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप कैसे कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आपको वेब पोर्टल चेक करना है तो वेब पोर्टल भी इसी तरीके से होता है, लेकिन मैं ज़्यादातर मोबाइल पे ही करता हूँ। ठीक है, मोबाइल पे ही तकरीबन सारी चीज़ एनालाइज हो जाती हैं, रादर दैन कि आप पूरा लैपटॉप खोलें एक एक चीज़ करें। ठीक है, तो दैट्स ऑल।